स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, विप्रो कंपनी के एमडी और सीईओ कौन हैं? ऑप्शंस हैं अविदाली नीमचवाला, दूसरी ऑप्शन है तरुण बजाज, तीसरी ऑप्शन है नारायण सुंदरम, चौथी ऑप्शन है अजीम प्रेम जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अविदाली नीमचवाला। अब ये चर्चा में क्यों है, इसके पीछे कारण ये है कि अविदाली नीमचवाला ने विप्रो कंपनी के एमडी सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि जब तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक वो पद पर बने रहेंगे। तो विप्रो कंपनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन हैं? विप्रो कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेम जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और विप्रो कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो विप्रो कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा, विप्रो कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने मिशन सागर शुरू किया है। तो पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया है। उसका नाम क्या है? मिशन सागर। अभी मिशन सागर है क्या? हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीप देशों की मदद करने के लिए मिशन सागर शुरू किया गया है, जिसके तहत कौन से जहाज को दक्षिणी हिंद महासागर में अभी हाल ही में भेजा गया है? ऑप्शंस हैं आईएनएस वराह, दूसरी ऑप्शन है आईएनएस केसरी, तीसरी ऑप्शन है आईएनएस विक्रम, चौथी ऑप्शन है आईएनएस शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईएनएस केसरी। आइए देखते हैं ये मिशन सागर है क्या। इस मिशन के तहत मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, ये जो छोटे छोटे खाड़ी देश हैं हिंद महासागर में, उनकी मदद करने का फैसला लिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब भारत करेगा क्या? भारत इन देशों को खाद्य सामग्री के साथ साथ जो ज़रूरी की दवाएं हैं वो भी उपलब्ध करवा रहा है। तो इनकी पहली खेप आईएनएस केसरी के द्वारा इन देशों के लिए भेज दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अभी भारत में लॉकडाउन 17 मई तक है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 29 मई तक जारी रखेंगे। अब तेलंगाना की बात की है तो तेलंगाना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। और आपको पता होना चाहिए तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्रों ने कोविड टेस्ट बस लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, दूसरी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। आपको पता होगा महाराष्ट्र में कोविड के सबसे ज़्यादा केसेस हैं
तो इस महामारी से लड़ने के लिए आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने एक कोविड टेस्ट बस लॉन्च की है। इस बस का काम क्या होगा? यह बस महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर टेस्ट के सैंपल्स इकट्ठा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी बिलियनियर्स सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शंस हैं रतन टाटा, दूसरी ऑप्शन है सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी या फिर अजीम प्रेमजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स इंडिया ने जो बिलियनियर्स की सूची जारी की है उसमें शीर्ष स्थान दिया है। दूसरे नंबर पर कौन रहे? दूसरे नंबर पर हैं राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी हैं कौन? ये डी मार्ट के फाउंडर हैं। तीसरे नंबर पर रहे शिव नादर, जो HCL कंपनी के फाउंडर हैं। मुकेश अंबानी आपको पता ही होगा, रिलायंस जियो के फाउंडर हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शंस हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, दूसरी ऑप्शन है चेचक के उन्मूलन के लिए, तीसरी ऑप्शन है टीबी मुक्त विश्व बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चेचक के उन्मूलन के लिए। WHO और संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई है, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि विश्व को कब स्वास्थ्य सभा ने चेचक मुक्त घोषित किया था? तो आपको ध्यान रखना है, मई 1980 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया के सभी लोगों को चेचक मुक्त घोषित किया था। अब WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। कब WHO की फॉर्मेशन हुई थी? तो WHO फॉर्म हुआ था 1948 में। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? तो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सम्मान है, तो इस सम्मान को किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, सिद्धार्थ वरदराजन या फिर अर्णब गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया है। अब ये सिद्धार्थ वरदराजन हैं कौन? सिद्धार्थ वरदराजन इंडियन डिजिटल न्यूज़ पोर्टल द वायर में फाउंडिंग एडिटर हैं। इससे पहले ये द हिंदू में भी एडिटर के रूप में काम कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कुट्टप्पा का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंध रखते थे? ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हॉकी। अब ये पंडाडा कुट्टप्पा थे कौन? पंडाडा कुट्टप्पा ने कोडावा परिवारों के लिए विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध कुट्टनी फैमिली हॉकी टूर्नामेंट की स्थापना की थी। इन्होंने 1997 में कोडावा फैमिली हॉकी उत्सव के विचार की कल्पना की थी। ये कोडावा फैमिली हॉकी उत्सव है क्या? इसमें 250 से अधिक परिवार टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भेजते हैं और ये टूर्नामेंट अक्सर अप्रैल और मई के महीने में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने फेक न्यूज़ के लिए एक चैटबॉट
लॉन्च किया है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए कौन से प्लेटफॉर्म ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने हाल ही में फेक न्यूज़ के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है और ये पॉलीमर इंस्टीट्यूट की हेल्प से इन्होंने ये चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की रिपोर्ट लॉस्ट एट होम में किस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा विस्थापित बताया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, मालदीव या फिर फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। यूनिसेफ की रिपोर्ट लॉस्ट एट होम में बताया गया कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा विस्थापित हैं। दूसरे नंबर पर रहा फिलीपींस, तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश, पहले नंबर पर रहा भारत। अभी ये यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कब फॉर्म हुआ था? 1946 में और 192 कंट्रीज़ इसके अब सदस्य देश हैं। आजकल यूनिसेफ के डायरेक्टर कौन हैं? तो आजकल इनके डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच गोरे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CMIE की रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शंस हैं 27.11%, 25.5%, 29% या फिर 17.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27.11%। अब ये CMIE है क्या? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। CMIE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CMIE का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कोविड महामारी से पहले ये जो बेरोजगारी दर बताई गई है ये 7% से भी कम थी, जो अब बढ़कर 27.11% हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। तो पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने लद्दाख की कराकोरम रेंज में 220 सर्ज टाइप ग्लेशियरों में मौसम उन्नति पाई है। यानी इसका मतलब क्या है? ये जो सर्ज टाइप ग्लेशियर होते हैं इनमें समय के साथ इनकी लंबाई बढ़ती रहती है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र ने 8-9 मई को 2 दिवसीय वैश्विक अवलोकन समारोह का आयोजन किया और ये आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया? इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के रूप में जाना जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के